हेलो दोस्त, कल एलपी टेक्नीशियन के लिए 1/18 और 3/18 का डिटेल आया था कि 6,770 कैंडिडेट टेक्नीशियन के, 3,829 कैंडिडेट जेई के और ऑलरेडी जो हो चुका है 5700 कैंडिडेट एलपी के, 16,399 जॉब जो वेटिंग लिस्ट से क्लियर हो रही है उसका न्यू वैकेंसी पे अंतर पड़ेगा क्या। तो रेलवे है, रेलवे में सैंक्शन पोस्ट, अप्रूवल पोस्ट और प्रेजेंट फिलेड पोस्ट हमेशा चेंज नहीं होता, एक्सेप्ट फिलेड पोस्ट छोड़ के। कोई रिजाइन कर जाता है, कोई छोड़ के जाता है, कोई जिनके रिटायरमेंट हो जाती है, उसके अलावा जो प्रेजेंट फिलेड पोस्ट है वो कम होते रहता है, लेकिन सैंक्शन पोस्ट सेम रहता है। तो जो सवाल पूछे हैं कि वैकेंसी पे अंतर पड़ेगा क्या, तो जब आपको किसी को जॉब दे रहे हैं तो अंतर तो पड़ेगा ही न्यू वैकेंसी पे। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अगर कहते हैं, आपको एक एग्जांपल मैंने लोगों को दिया था कि 10 लीटर दूध है, उसमें से 2 लीटर आपने पी लिया या चाय बना लिया, तो क्या आपके पास 10 ही लीटर रहेगा? 8 ही रहेगा। तो उसी तरह रेलवे में अगर अप्रूवल पोस्ट 13 लाख है और 13 लाख में से जितने पोस्ट को कुछ न कुछ तरीके से भरेंगे वो पोस्ट कम होगा और उसकी वैकेंसी पे अंतर पड़ेगी। लेकिन अब ये डेट, कौन सा डेट का कैलकुलेशन होगा? अगर मान लीजिए इन्होंने दे दिया ये 16,000 पोस्ट और डेट 2 महीने बाद वैकेंसी आई, 4 महीने बाद वैकेंसी आई, तो क्या अंतर पड़ेगा? 4 महीने में तो ऑलरेडी 16,000 लोग रिटायर कर जाएंगे, 15,000 रिटायर कर जाएंगे। हालांकि उनकी सारा एलपी टेक्नीशियन नहीं, जेई नहीं, और भी कैटेगरी का भी हो सकता है, लेकिन जितना डेट आगे पीछे होगा उसके हिसाब से वो पोस्ट खाली भर्ती होती रहती है। लेकिन जितने लोगों को जॉब दे दिया वो समझिए रेलवे काउंट करेगा कि मैंने ये 16,000 लोगों को जॉब दिया है, ये भी जॉब में काउंट होगा और इस जॉब के कारण से नया भर्ती इस वाले पोस्ट को एलपी और टेक्नीशियन या जेई जितने भर्ती होंगे वेटिंग से उतने कम होंगे। हालांकि एक अच्छा खबर है, जो लोग वेटिंग में कैंडिडेट है उनका 3-4 साल बाद जॉब क्लियर हो जा रहा है। नया भर्ती में जाते तभी इनकी क्लियर नहीं होती, तभी ये अप्लाई करते, और क्लियर हो गई तो अब नहीं अप्लाई करेंगे। बस यही अंतर पड़ेगा। अगली बार में उनको फ्रेश कंपटीशन करना पड़ता है, इस बार में नहीं करना पड़ता। अब एक कॉमेंट लोगों को और था, सिंपल से वे में कहें कि क्या इसमें जेई में है तो हर कैटेगरी की आएगी, हर कम्युनिटी की आएगी, हर अलग अलग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आएगी, ट्रेड की आएगी, या उसी तरह आईटीआई की सारी पोस्टों की आएगी? तो देखिए, पोस्ट जितना अप्रूवल होगा इसमें केवल आपको नाम दिखाया है कि इतना पोस्ट है, इस जोन का है। इसके अलावा रेलवे के पास हर जोन में एक डिटेल चार्ट होगी कि कितना। कुछ लोगों का आ रहा था कि पीडब्ल्यूडी का भी होगा क्या, पहले नहीं हुआ है। तो देखिए, पीडब्ल्यूडी एलपी में नहीं होता है इसलिए नहीं हुआ है, जेई और टेक्नीशियन में पीडब्ल्यूडी अलाउ है, इसलिए यहाँ पे जो जो कैटेगरी में होगा पोस्ट वहाँ उसकी वेटिंग क्लियर होगी। एलपी में ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो वहाँ वेटिंग क्लियर होने की चांस ही क्या थी। तो ये क्लियर है। तो इस लिस्ट को आप देखेंगे कहाँ, तो एक देखिए मैंने लोगों को बता दिया था, हालांकि कुछ लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं। तो www.railwaylifelp.com पे मेन पेज पे ही आइएगा, तो यहाँ लेटेस्ट अपडेट में वही अभी है। आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का अप्रूवल हो गया है 16,000 वेटिंग लिस्ट का, जिसमें से 5800 पोस्ट एलपी के ऑलरेडी हो गए थे लगभग। इस बार में टेक्नीशियन के 770 और जेई के लिए 3839 अप्रूवल हो गया है। इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं से। अब इसमें देखिए, लिस्ट में देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरी है कि ये कुछ लोग बोले 3 दिन पहले मुझे पता चल गया। अप्रूवल 14/7 को हुआ है। अगर पहले चला गया तो आपके पास बहुत तगड़ा सोर्स है या अनऑफिशियल सोर्स है। चलिए, उसके बाद ये देखिए, कुछ लोगों का सवाल था कि ये कौन सी वैकेंसी का है, तो कौन सा वैकेंसी लिखा हुआ है, किसका वेटिंग लिस्ट है। कुछ लोगों को ये भी क्वेरी था कि मेरा वेटिंग लिस्ट कैसे पता चलेगा। तो देखिए, आपने जो डॉक्यूमेंट रख रखा होगा उससे पता चलेगा, या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हैं तो आपको पता ही है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में गए हैं और मेडिकल फिट है वो कैंडिडेट सब वेटिंग में है, जिनका ज्वाइनिंग मेन में नहीं हुआ है। तो ये सारा डिटेल अलग से पता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रोल नंबर लोगों का या किसी का नंबर कितना था वो पता करना पड़ेगा आपको, और वो इस समय थोड़ा डिटेल नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए आपको आरटीआई लगा सकते हैं या अपने स्कोर कहीं सुरक्षित रखा है वहाँ से देख सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सारा टोटल ओवरऑल पोस्ट
इतनी है 6770 और 3829 जेई के लिए। लेकिन कुछ लोगों का एक और सवाल था, जहाँ जहाँ 00 दिख रही है वहाँ क्या होगा? तो देखिए जहाँ 0 है वहाँ तो नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे सारा 0 है, यहाँ तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ के वेटिंग कैंडिडेट का हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ के वेटिंग कैंडिडेट हैं उनको चॉइस मांगा जा सकता है कि ध्यान दीजिएगा कि नॉर्दर्न रेलवे में टोटल 972 टेक्नीशियन चाहिए और नॉर्दर्न रेलवे में 972 अपने यहाँ नहीं बच रहा है, या उन्होंने जिस पोस्ट को सैंक्शन किया है उस पोस्ट के कैंडिडेट उतने नहीं है। कुछ लोग सवाल ये भी उठाते हैं कि 972 लोगों को बोला है तो 972 क्या केवल नॉर्दर्न रेलवे से ही होगा? नहीं, इसके लिए भी हो सकता है मैसन का लिया हो, मैसन ITI मांगा हो और मैसन ITI यहाँ नॉर्दर्न रेलवे में नहीं हो तो दूसरे रेलवे से चॉइस मांगेगा और उससे फिल करेगा। तो इसलिए इस लिस्ट को इतना आसान नहीं समझिए। इस लिस्ट में लोग समझते हैं कि जहाँ 0 है वहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ का क्लियर नहीं होगा, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे केवल उसी RRB का होगा। दोनों चीज़ें गड़बड़ है। अगर ज़्यादा जहाँ सेंक्शन है वहाँ पे किस पोस्ट की सेंसर है वो डिटेल डाटा में पता चलेगा, और वो RRC के पास डिटेल होता है कि कौन सा पोस्ट का सेंक्शन है और किससे बुलाना है। वो इंटरनल खबर है, वो किसी को ऑफिशियल नहीं अभी दिया है। ये भी हालांकि डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ये इंटरनल डाटा में ही है, तो वहाँ से अगर देखें तब पता चलेगा। तो एग्जैक्ट आपको पूरी इस वीडियो को हमने बात किया, उसको क्या क्या बात किया। पहली बात किया कि आपको डाउनलोड कहाँ मिलेगा, तो www.railwaylifehelp.com पे आपको मिल जाएगा। इसमें से जो पोस्ट सेंक्शन हुए हैं वो सबके लिए हुए, हर कम्युनिटी का हुआ है, लेकिन किसका कितना पोस्ट सेंक्शन हुआ वो रेलवे के इंटरनल डाटा में रिफ्लेक्ट करेगा, वो पता नहीं चलता हमें कि कितना डाटा रिफ्लेक्ट हुआ है। न्यू वैकेंसी पे अंतर पड़ेगा, बिल्कुल अंतर पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी जॉब सेंक्शन जॉब में से किसी को अलाउ कर रहे हैं तो नया भर्ती में वो उतना उस पोस्ट के लिए कम ही हो जाएगा। उसके बाद अगला था कि OBC SC ST PWD सबका होगा, तो जितना अप्रूवल होगा सबका होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का बंधन करके हो। हाँ, ऑलरेडी किसी का UR पोस्ट वहाँ खाली नहीं होगा तो UR के लिए वेटिंग क्लियर को अभी रोक देगा, और जितनी जो पोस्ट रहेगी सेंक्शन और जितनी पोस्ट अभी रिक्वायरमेंट अप्रूवल हुआ है दोनों में क्लियर मेंशन रहता है, वो उसी का अप्रूवल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। एक और बातें रह गई थी यहाँ पे, मैं बता दूं थोड़ा सा। कुछ लोगों का क्वायरी में था कि ये 6770 हैं टेक्नीशियन की, टोटल 5000 या 5500 लोग ही है वेटिंग लिस्ट में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। PCM टेक्नीशियन में अभी बहुत लोग खाली है। PCM टेक्नीशियन का शायद कोई जोड़ नहीं रहा होगा, ITI टेक्नीशियन का जोड़ रहा होगा, जिससे कारण से उन्हें कम दिख रहा होगा। तो देखिए 6770 पोस्ट अगर दिया है ना तो उतनी कैंडिडेट होंगे ही, तभी ऐसा दिया है। ऐसा नहीं कि RRB बिना होमवर्क किए अपनी डिमांड रखा है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि यहाँ 5000 कैंडिडेट है और 1770 कैंडिडेट और लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए अगर RRB ने अप्रूवल कर दिया है पोस्ट तो उसके लिए सेकंड DB करना पड़े या थर्ड DB करना पड़े, वो भी हो सकता है। क्योंकि जब पोस्ट अप्रूवल हो गया कि इतनी पोस्ट भरनी है ना, तो RRB कहीं से भरेगा, RRC कहीं से भरेगा, लेकिन उसको भरेगा। थैंक यू, धन्यवाद।